हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट सवालों से हम पढ़ रहे हैं जिससे कि एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो आज का सवाल हमने लिया है। सवाल है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इसमें क है दिया है आक्सीकरण अभिक्रिया पर हमें टिप्पणी लिखना है। ख दिया है समजातीय श्रेणी या इसे सजातीय श्रेणी भी कहा जाता है। सजातीय श्रेणी, तो हमें आक्सीकरण अभिक्रिया और सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखना है। इसका मतलब इसकी परिभाषा उदाहरण हमें देना है। तो सबसे पहले हम आक्सीकरण अभिक्रिया लिखेंगे। आक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाता है, आक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण हम लिख देंगे इसमें। सोडियम प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? सोडियम ऑक्साइड बनाती है। तो इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। इसमें दिया है ऑक्सीजन का योग, तो ये ऑक्सीजन का योग हो गया, ये सोडियम ऑक्साइड बना दिया, इसलिए ये ऑक्सीकरण कहलाएगी। और ख हमें क्या बताना है? समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी के बारे में बताना है। तो ख हम लिखते हैं सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों के ऐसे समूह को जिसमें एक समान क्रियात्मक समूह होता है। बढ़ती हुई कार्बन संख्या के क्रम से रखने पर, कैसे हमें रखना है? ये क्रम से रखने पर जिनके किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, सजातीय श्रेणी कहते हैं। इनके भौतिक गुण यौगिकों के अणु भारों के वृद्धि के साथ क्रम से घटते या बढ़ते हैं। उदाहरण से हम समझ लेते हैं इसे। देखिए, उदाहरण में एल्केन श्रेणी के बारे में हम समझ लेते हैं। एल्केन श्रेणी, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2। तो देखिए यहाँ पे दिया है CH4। ये CH4, इसका मतलब क्या है? N के बराबर क्या दिया है? 1 दिया है। उसी तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 लिखा है। अगर इस सूत्र पे हम इसे रख के समझे तो मान लीजिए ये Cn है, यह H2n+2 है। तो अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कार्बन की संख्या 1, फिर यहाँ पे लिख देंगे H, यहाँ पे लिख देंगे 2 × 1 फिर +2। तो देखिए ये हो जाएगा C1 लिख देंगे, H 2 एकम 2 और +2, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4, तो 1 लिखने का नियम नहीं है, इसलिए CH4 हम इसको लिख देते हैं। C1 पढ़ाएगा ही, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए 1 नहीं लिखते हैं, CH4। इसको भी आप करेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 2, ये हो जाएगा C2H 2 दूना के 4 दूना के 6। तो ये आ गया। इसे हम समझ सकते हैं फार्मूले से कि ये सूत्र इस सूत्र पे रखा हुआ है CnH2n+2। अब इसमें दिया है CH2 का अंतर। देखिए CH2 का अंतर, तो हमें 2 क्रमागत संख्या लेनी है। 2 क्रमागत संख्या उठाएंगे हम, तो हम यहाँ से क्रमागत संख्या ये हम लेते हैं CH4 हो गया। दूसरा हम क्या लेते हैं? C2H6। इसमें अगर हम अंतर चेक करेंगे तो हम अंतर चेक करते हैं। देखिए CH4 हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इसे हमें क्या करना है? अंतर करना है, अंतर चेक करना है। अंतर कितना आ जाना चाहिए? CH2 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं H की संख्या कितनी है? 6 है। यहाँ पे H की संख्या 4 है। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हाँ H, तब कितने आ गए? H2 हो गया। अब देखिए इस पे कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, तो 2 कार्बन में से 1 कार्बन घटा तो कितने हो जाएगा? 1 कार्बन बचेगा। तो CH2 आ गया। तो हम कह सकते हैं इसके CH2 अंतर हो गया। अब 2 क्रमागत, अब इन दोनों को साथ अगर ले सकते हैं तो इसको हम देख सकते हैं कि CH3H8 हो गया। फिर यहाँ पे लिख देंगे CH2H6। अब इसको कटाइए, 8 में से 6 जाए 2, H उतार देंगे, और 3 में से 2 जाए 1, C उतार देंगे। तो CH2 का अंतर यहाँ पर भी आ गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये क्या है? ये समजातीय श्रेणी है। ये कौन सा समूह है? समजातीय श्रेणी का समूह है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।